सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है हमारा पार्ट नंबर 2 ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। इससे पहले बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस करके चल चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और भी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वो वाली वीडियो देख लें, उसके बाद फिर इस वीडियो पे आएँ, क्योंकि अगर तक वो नहीं समझ में आएगा ना, आप स्ट्रेट अवे इसको देख रहे हैं बच्चों, उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता। तो उसका लिंक एक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा। और जैसे बच्चों मैंने प्रॉमिस आपको किया था कि हम अब रेगुलर रहेंगे, मैंने अनाउंसमेंट कर चुका हूं कि 2 दिन वीडियोस आएंगी, एक रेस्ट लेंगे फिर 2 दिन आएंगी, वो आज हम पूरा कर रहे हैं। अब हम रेगुलरिटी से ऐसे ही वीडियोस बनाएंगे। एंड मैं होप करता हूं बच्चों, जो आपको रिवीजन के लिए मैंने क्वेश्चन दिए थे आपके वीडियो के एंड में फर्स्ट वाले लेक्चर के, वो आप अच्छे से कर रहे हैं। अगर कोई भी डाउट है आप व्हाट्सएप पे पूछ के चलिए, ठीक है। तो बच्चों मुझे फटाफट से एक बात बता के चलिए। हाँ जी सर, पूछिए। हमने क्या डिस्कस किया था? सर हमने डिस्कस किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है सर, ठीक है। इसमें सर प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट उतर के यहाँ आ जाता है, और जो घर के खर्चे हैं, मतलब कि जो आपस के पार्टनर्स के खर्चे हैं, वो इसमें डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट होता है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद सर यहाँ पे सैलरी भी होके चलता है, उसके बाद होता है सर कमीशन, ठीक है। उसके बाद टू सर रिजर्व होता है। बट सर ये रिजर्व का अभी तक आपने पॉइंट बताया नहीं। हाँ बच्चों, मैं जानता हूँ मैंने अभी तक ये पॉइंट नहीं बताया। और सर अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आती थी तो उसको हम ये ऐड कर देते थे यहाँ पे, ठीक है। और सर जितना भी यहाँ पे प्रॉफिट आए, ये पार्टनर्स को हम, मान लो ए और बी पार्टनर्स थे, उनके कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते थे। उसके बाद सर हमने इस बात पे चर्चा की थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होके चलता है, और अगर बीच में किसी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया, हाँ सर उसका आपने क्वेश्चन भी दिया, हो गया सर वो। अगर बच्चों नहीं हुआ पूछ लेना व्हाट्सएप के ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद सर हमने इस बात पे चर्चा की थी कि कब कब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कई कंडीशंस डिस्कस करी थी। उसमें से फर्स्ट कंडीशन सर ये थी कि क्वेश्चन अगर साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तो नहीं देना। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ और ये भी लिखा हुआ है कि उसको चार्ज करो, तो सर चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, यहाँ पे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। थर्ड कंडीशन में सर थोड़ा आपने टेबल बनवाया था, उसमें हम पढ़ के ये चले थे कि सिंपल लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है तो दे दो, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो जितना प्रॉफिट है उसको कैपिटल रेशो में दे दो, अगर लॉस है तो रहने दो। तो ये चीजें बच्चों हम काफी चर्चा करके चले थे, और मैं आशा करता हूं ये वीडियो आप ऑलरेडी देख के आ चुके हैं। आज हम एक और टॉपिक पे चर्चा करेंगे, वो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर इस पे क्या चर्चा करनी है? हमें पता है सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है कि ड्राइंग्स जाती हैं तो सर पार्टनरशिप फर्म, कंपनी नहीं पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए ऐड कर दिया सर। बच्चों इसमें भी थोड़ी बहुत चीजें चर्चा करने वाली, डिस्कशन करने वाली, देयर आर फ्यू थिंग्स इन इट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। बच्चों सीधी सीधी जवाब देना। मान लो मैं बुक्स बना रहा हूं 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 का, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से ड्राइंग कर ली 1 दिसंबर को, या फिर मान लो कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए 1 जनवरी 2021 को। ओके, यहाँ पे ड्राइंग करी है 40,000। वो कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल के दिखाओ, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट आपको दे रखा है 10%, ठीक है। 1 जनवरी 2021 को ड्राइंग्स होगी 40,000 की, जिसपे 10% हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देके चलना है, या फिर मैं पार्टनरशिप फर्म हूँ, मेरे को रिसीव करके चलना है, ठीक है। तो बच्चों आप सीधा सीधा कैसे निकालोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? सर 40,000 इनटू में सर 10%, और सर सिर्फ इतने पीरियड के लिए इंटरेस्ट हम रिसीव करके चलेंगे ना, पूरे ईयर का थोड़ा ना देंगे। तो देख लो जनवरी फरवरी मार्च, सर 3 मंथ्स हो गए। ओके, ये हो गया बच्चों आपका 10,000 आ गया, ये आ गया आपका बच्चों आंसर 1000, ठीक है। हाँ सर ये तो क्लियर है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या करोगे? यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट होगा उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड कर दोगे 1000 की। इसमें कोई प्रॉब्लम आई बच्चों? नहीं सर ये तो नॉर्मल ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चों एक केस कभी कभार क्या आके चलता है कि आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दे रखी। फॉर एग्जांपल इसमें आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स दे रखी थी ना कि 1 जनवरी 2021 को डेट ऑफ ड्राइंग हुई है, दैट मीन्स इतने पीरियड के लिए हमें इंटरेस्ट देके चलना है। बट कभी कभार आपको ये नहीं दिया होता, आपको नॉर्मल ये लिखा होता है कि ड्राइंग्स की हैं ड्यूरिंग द ईयर, जो भी आपका करंट ईयर होगा, ड्यूरिंग द ईयर 2020-2021, और आपको सीधा सीधा रेट दे दिया 8%। तो बच्चों इस केस में क्या करेंगे? सर इस केस में क्या होके चलता है, सब बच्चे मेरे साथ लिखेंगे, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट regarding
द डेट ऑफ ड्राइंग, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ द डेट ऑफ विड्रॉल, द डेट ऑफ ड्राइंग, कंसीडर दैट ड्राइंग इज मेड फॉर 6 months। समझ में आई? अगर आपको डेट नहीं दे रखी और आपने परसेंटेज रेट तो लगा दिया, बट वो रेट आएगा 12 महीनों का, बट आपको नहीं पता कि कितने महीनों के लिए ड्राइंग्स हमने करके रखी हुई थी, तो 6 months हम लेके चलेंगे। जस्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपको ड्राइंग दे रखी है ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 की 1 लाख रुपए, और नॉर्मल लिखा हुआ है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल सकते हैं, वो है 8%। तो बच्चों इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके बताओ। आईओडी लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका बनेगा 1 लाख, ठीक है, इनटू में 8%, और 6 महीनों के लिए हम निकाल देंगे, ठीक है, 6 महीनों के लिए। 6 1 जा 6 2 जा 2 4 दिस, ये आ गया हमारा 4000। और हम क्या करेंगे P&L अप्रोप्रिएशन में, हम ऐसे बना के जो नेट प्रॉफिट आएगा उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4000 से प्लस कर देंगे। इतना समझ में आया? हाँ सर, ये तो टॉपिक इजी था, हमें इतना समझ में आ गया। बच्चों इसी में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 3-4 केसेस हैं, अभी तक मैंने 2 केस डिस्कस करे हैं। फर्स्ट केस क्या करा कि नॉर्मल ड्राइंग्स आ रखी हैं, बताया भी हुआ है डेट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है। दूसरा मैंने डिस्कस किया हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है ड्राइंग्स का, ड्राइंग्स भी बता रखे हैं बट डेट नहीं बता रखी, उसमें आप 6 months लेके चलेंगे। एक बच्चों और चीज़ होके चलती है, कभी कभार पूरे साल में, अभी जो मैंने 2 केसेस डिस्कस करे हैं इसमें तो एक ड्राइंग थी। कभी कभार क्या होता है बच्चों कि पूरे साल में ना हम हर महीने कुछ ना कुछ, या फिर हर महीने नहीं कि 12 महीनों में से 6-7 महीनों में ड्राइंग कर ली, कि अप्रैल में ड्राइंग कर ली, ठीक है, अप्रैल में ड्राइंग कर ली, उसके बाद जून में ड्राइंग कर ली, उसके बाद अगस्त में ड्राइंग कर ली, उसके बाद एक मार्च में ड्राइंग कर ली। आप सब जानते हैं 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक हमारा कैलेंडर ईयर चलता है हम अकाउंट्स वाले बच्चों का। तो जनवरी से दिसंबर मत लिया करो, हमेशा जब भी बोलो ना कि नया साल कब शुरू होता है, फाइनेंशियल ईयर हमारा शुरू होता है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, वो ईयर सेट कर लेना अपने आप से। तो कभी कभार क्या होकर चलता है कि मंथली ड्राइंग्स आ जाती हैं, हर मंथ नहीं, नॉर्मल किसी भी कंसेक्यूटिव मंथ्स नहीं, किसी भी मंथ में ड्राइंग आ जाती है। जैसे इसमें मैंने आपको एग्जांपल लिया कि 4 महीनों में हमने ड्राइंग करी है, अप्रैल जून अगस्त मार्च। सर इसमें क्या केस रह के चलता है बच्चों, इसमें हम 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे सर, मैं आपको बता के चलता हूँ। एक तो होता है इसमें सिंपल मेथड, ओके, सिंपल मेथड में आपको एक बार मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ क्या होके चलता है। सो सिंपल मेथड में क्या होके चलता है बच्चों, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो 1 मई को आपने ड्राइंग करी थी, कितने की, 20,000 की। आपने 31 जुलाई को दोबारा ड्राइंग करी 10,000 की, ओके, और आपने सितंबर 30 को ड्राइंग करी 30,000 की। मतलब एक साल में काफ़ी ड्राइंग्स हो गई हैं सर, थोड़े बहुत महीनों में ड्राइंग्स आ गई हैं। तो सर नॉर्मल सिंपल मेथड तो ये होके चलता है सर कि मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि ये 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 का ईयर है, ठीक है। तो बच्चों 20,000 रुपये आपने 1 मई 2020 को ड्रॉ करी है। फटाफट से बताओ इस पे इंटरेस्ट क्या बनेगा बाय सिंपल मेथड, और इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं आपको बता दूं 9% गिवन है, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। तो सर फर्स्ट वाला 20% के हिसाब से 9/100 एंड सर इसको मैं कर दूंगा 11/12, मेरा आंसर आएगा 1650। अब आती है बारी बच्चों 10,000 रुपये की। 10,000 और मंथ्स गिन लेना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। सर 8/12 कर दीजिए, ओके, 9/100 अपॉन में 8/12, ये आएगा 600, ये हो गया। और 30,000 सर सितंबर से लेकर मार्च तक के महीने होते हैं सर 6/12 इंटू सर रेट 9/100, सर ये कर दीजिए 1350, आपका आंसर आ गया 3600, ठीक है। एक बार बच्चों मैं इसको कैलकुलेट भी कर लेता हूँ, 1650 प्लस 600 प्लस 1350, जी हाँ ये हमारा बनता है 3600। बच्चों ये तो हुआ हमारा सिंपल मेथड। इसी में ही बच्चों हमारे पास आके चलता है प्रोडक्ट मेथड। सर ये प्रोडक्ट मेथड क्या होके चलता है,
इसमें कुछ प्रोडक्ट कर देते हैं। हाँ बच्चों, इसमें कुछ प्रोडक्ट करके चलते हैं। बच्चों मेथड है, समझने में तो कुछ नहीं जा रहा। वैसे मैं तो ये कह के चलता हूँ कि करो तो इसी मेथड से करो, बट आपके बुक में प्रोडक्ट मेथड गिवन है, तो बच्चों मैं आपको समझा के चल रहा हूँ। लर्न करने, रट्टा नहीं मारना, ये एक तरह से रूल दे रखा है। रूल मैं आपको समझा देता हूँ, उसको आप लर्न कर लो, बाकी रट्टा नहीं मारना इसमें भी, ठीक है। तो बच्चों प्रोडक्ट मेथड में भी मैं सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। ये रहा हमारा प्रोडक्ट मेथड। तो इसमें क्या था कि सर 1 मई को हमने विड्रॉ किए थे 20,000, ठीक है। मैं एक बार पीछे देख लूँ। 1 मई को 20,000 एंड 31 जुलाई को हमने किए थे 10,000। बच्चों मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझा के चलता हूँ, ठीक है। कोई भी अगर आपने पार्ट स्किप कर लिया ना, उसी टाइम आपका कॉन्सेप्ट सारा खत्म हो जाएगा और फिर नहीं समझ पाओगे, फिर आपके थोड़े गलत मतलब डाउट्स आते हैं जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, थोड़ा टाइम दे लो वीडियो को। अगर मेरे को थोड़े टाइम समझ के सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये कोई टाइम वेस्ट नहीं है, ये टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो आप, ठीक है। और 30 सितंबर को हमारे पास है 30,000, ठीक है। ये आपके पास आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड क्या बोल के चलता है कि अब इसके सामने लिख दो मंथ्स, किस चीज़ के, जितने मंथ्स के लिए हमने ड्राइंग्स रखी अपने पास। फटाफट से बताओ 1 मई से अगले साल के 31 मार्च तक कितने बने सर? 11। इसमें कितने बने सर? 8। और 30,000 के कितने बने सर? 6। बच्चों इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, किसका? 20,000 इंटू 11 को इंटू कर दो, मतलब प्रोडक्ट कर दो। कितना आता है? ये आता है मेरा 2,20,000, ओके। और 10 ये आता है मेरा 80,000, ओके। और ये आता है मेरा 1,80,000, ठीक है। इसका बच्चों हम टोटल कर लेते हैं, 2,20,000 प्लस 80,000 प्लस 1,80,000, ये होता है 4,80,000। अब इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय प्रोडक्ट मेथड क्या बोल के चलता है? वो कहता है टोटल प्रोडक्ट, जो हमारा टोटल प्रोडक्ट आया, इनटू में रेट, जो हमें रेट गिवन है, इनटू में 1/12। हिसाब यही पढ़ रहा है। अगर कोई मैथ समझना चाहता है ना, हिसाब यही पढ़ रहा है इस मेथड में भी, प्रोडक्ट मेथड में हिसाब यही पढ़ रहा है, बस थोड़ा उल्टा कर दिया इसको। क्योंकि हम बच्चों एक तरह से ये देख के चलो ना, हम प्रोडक्ट लेके कर क्या रहे हैं? इनटू में 1/12 ही कर रहे हैं ना, प्रोडक्ट तो इसमें ऑलरेडी एडेड है। इस चीज़ में ज़्यादा मत घुसो, सिंपल मेथड के बारे में ऊपर से पढ़ लो कि अच्छा ये मेथड ये कहता है, ठीक है। तो बच्चों मुझे फटाफट से बता के चलो कि आपका टोटल प्रोडक्ट कितना है सर? 4,80,000 है। और बच्चों आपका रेट कितना है सर? 9% गिवन है सर। यही वाला रेट लगा देना, पिछले वाला। हाँ हाँ, नॉर्मल वही क्वेश्चन है। और इसका आता है 1/12। कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप, 4,80,000 इंटू 9 अपॉन में 1,200 कितना आया बच्चों आपका? यहाँ कितना आया था? 3,600। यहाँ कितना आया? 3,600। सेम मेथड है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो बच्चों अब हमने ये डिस्कस किया है कि हमारे जो ड्राइंग्स हैं पूरे साल में थोड़े थोड़े मंथ्स में रिसीव हो जाते हैं। ये भी आपको क्लियर हुआ, 2 मेथड से कर सकते हो। अगर नॉर्मल ड्राइंग्स गिवन है वो भी आपको क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं हम तीसरा केस, जिसके क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ये हो गया, ये हो गया, मैं ऊपर से लिख देता हूँ ताकि आप सब बच्चों क्लियर हो जाए। ये वाला मेथड था व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन सम मंथ्स, ठीक है। जब थोड़े थोड़े मंथ्स में, जनवरी में आ गई, फरवरी में आ गई और 1 सितंबर में आ गई, ऐसे। और ये केस था व्हेन वन ड्राइंग इज मेड, है ना। आप रिलेट कर पा रहे होंगे, व्हेन वन ड्राइंग इज मेड। अब आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कौन सा बच्चों? ऐसा केस भी आपके पास आके चल सकता है जिसमें व्हेन ड्राइंग्स आर मेड, गौर देना मेरे वर्ड्स पे जरा गौर दो। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एवरी मंथ। ओ माय गॉड सर, जनवरी फरवरी, और सॉरी सर हमारा तो कैलेंडर ईयर होता है अप्रैल से मार्च। सर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर हर महीने ड्राइंग्स, हाँ, प्लस इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। सर मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000, तब प्लस इक्वल गैप बिटवीन द ड्राइंग्स। मतलब कि जितनी भी पूरे साल में हर महीने में हम ड्राइंग कर रहे हैं उनके बीच में इक्वल गैप है। कैसे
सर इक्वल गैप तो सर एक बार बना के दिखाओगे? हाँ, ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो बच्चों फटाफट से मुझे बता के चलो, इसमें हमारा एक तरह से, या फिर ये मैंने तो कैलेंडर ईयर लिख दिया, सॉरी कैलेंडर ईयर नहीं, हमारा कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? अप्रैल से शुरू होता है। तो मैं लिख के चलता हूँ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मतलब कि हर महीने में ड्राइंग्स हुई हैं। फर्स्ट पॉइंट, इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, हर महीने में 20 जो भी एग्जांपल लेना है 20 हज़ार की ड्राइंग्स हुई हैं। दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट, देयर इज अ इक्वल गैप बिटवीन द ड्राइंग्स। अब इसमें भी 3 केसेस होते हैं, समझो कैसे। या फिर पहला पॉइंट, या तो अप्रैल की स्टार्टिंग में ड्राइंग करी है, दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट व्हाट आई एम राइटिंग इज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। समझो बच्चों इस बात को, मैंने ये बोला है कि 12 महीनों पूरे ड्राइंग हुई है, इक्वल अमाउंट की हुई है और इक्वल गैप में हुई है। मैं फर्स्ट केस इसमें ले रहा हूं, या तो हर महीने में जो ड्राइंग हुई है हर महीने की स्टार्टिंग में ड्राइंग हुई है, मतलब कि 1 अप्रैल, इक्वल गैप कर लो 1 मई, इक्वल गैप रखो 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त एंड सो ऑन, फर्स्ट। सेकेंड केस, या फिर हर महीने की लास्ट में हुई है, जैसे कि 30 अप्रैल, ठीक है, या फिर 31 मई, ठीक है, 30 जून सॉरी, उसके बाद 31 जुलाई, लास्ट। टाइम गैप कितना आ रहा है बच्चों? एक महीने का आ रहा है। हाँ सर आ रहा है, ठीक है। या फिर एट द एंड ऑफ ईच मंथ। और तीसरा केस, अगर स्टार्टिंग में हो सकती है, एंड में हो सकती है, सर बीच में भी तो हो सकती है, या फिर बीच में हुई है, दैट मीन्स या फिर 15 अप्रैल को हुई है, उसका इक्वल गैप बना लो, क्या बनेगा एक महीने का? 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, ऐसे ड्राइंग्स होके चली हैं। तीनों कंडीशन समझ में आई कि नहीं आई? इन तीनों कंडीशंस में तीनों चीज़ें जो मैंने ये लिखी है ना, ये क्लियर हो रही हैं। एवरी मंथ हो रही हैं, इक्वल अमाउंट की हो रही हैं और इक्वल गैप हो रहा है। अगर मैं बिगनिंग की बात करूं बच्चों, 1 अप्रैल, इसका 1 महीने बाद आया है 1 मई, इक्वल गैप 1 मई के बाद क्या बनेगा बच्चों? 1 जून। ऐसे हमारी ड्राइंग्स होके चल रही हैं। मैं थर्ड पॉइंट लिख देता हूं, या फिर एट द मिडल ऑफ द मंथ। एंड बच्चों एट द मिडल ऑफ द मंथ में ना हम 15 तारीख मिडल लेके चलते हैं। नॉर्मली 31 का भी हमारे पास मंथ होके चलता है, बट हम 30 का समझ के चलते हैं। तो 30 का मिडल क्या बना बच्चों? 15, ठीक है। तो अभी हम करेंगे फर्स्ट केस डिस्कस कि सर ऐसी एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि ऐसी ड्राइंग्स जो हर महीने हो रही हैं, इक्वल हो रही हैं और हर महीने की स्टार्टिंग में हो रही है। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ के चल रहे हैं, ड्राइंग्स, फर्स्ट पॉइंट है ड्राइंग्स मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है। अब इसमें एक चीज उसने ये बोल के चला है कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में कि सर अप्रैल से लेकर मार्च तक हमारी ये हुई हैं, मैं समझ गया, ठीक है। सर उसने दिया हुआ है कि 10,000 रुपये 10,000 विड्रॉ करके चलता है। बच्चों एग्जाम्पल पे गौर देना, 10,000 विड्रॉ करके चलता है फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। फटाफट से बताओ इसमें कौन सा केस लग रहा है? सर इक्वल अमाउंट है, हाँ बच्चे इक्वल अमाउंट है। सर इक्वल गैप है, हाँ बेटा इक्वल गैप है। सर हर महीने हो रहा है, हाँ बेटा हर महीने हो रहा है। सर इसमें अभी जो आपने ये वाला समझाया ना सर, ये वाला केस है, ओके। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें बेटा आपका अमाउंट सॉर्टेड है कि कितने की ड्राइंग्स हुई है जिस पे इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है सर। अमाउंट तो सर मेरी सॉर्टेड है। इसमें बेटा आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी सॉर्टेड है। हाँ सर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मुझे पता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सर प्रॉब्लम पता है कहाँ आ रही है? बताओ बेटा प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? सर पीरियड में। सर कितने पीरियड का निकालें, कैसे करें? सर डेज में निकालें,
बच्चों इसके लिए एक रूल होके चलता है, आपको मैंने बताया हुआ है ना, जब कुछ भी नहीं गिवन होता तो हम एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं, ठीक है, एवरेज पीरियड इसमें। बट सर हमें एक डाउट आया, पूछो बेटा सर इसमें ये तो लिखा हुआ है कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, सर उसके हिसाब से निकाल लो। तो बेटा उसके हिसाब से ही आपको समझा रहा हूं, या तो ऐसे कर लो कि 20,000 1 अप्रैल से लेकर अगले 31 मार्च तक का कैलकुलेट कर लो, फिर 1 मई का भी ऐसे करो, फिर 1 जून का भी ऐसे करो, फिर 1 जुलाई का, या फिर एक मेथड से होता है एवरेज पीरियड का, उससे निकाल लो, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इससे निकालो कि ये 2 मिनट में निकल जाएगा। बच्चों एवरेज पीरियड कि हमें जो एवरेज पीरियड शो करना है उसके बाद बार बार नहीं करना, ये एवरेज पीरियड आ गया ना, टोटल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और एवरेज पीरियड, ये 3 चीजें चाहिए, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगा। तो बच्चों एवरेज पीरियड हम कैसे निकालते हैं, प्लीज समझना, एवरेज पीरियड हम कैसे निकालते हैं। मैं आपके सामने पूरे मंथ्स लिख रहा हूं, ये समझ लिया, आपको सारा टॉपिक आ जाएगा, आप समझ के चलना प्लीज। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इतने मंथ होते हैं। हाँ सर। फर्स्ट केस क्या है, ड्राइंग्स मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बच्चों मुझे फटाफट से बता के चलो कि फर्स्ट जो हमने ड्राइंग करी है, हाँ सर मैं बताऊंगा सर 1 अप्रैल को करी है हमने ड्राइंग, ठीक है, उसके बाद कितना टाइम बचा है, वो ड्राइंग्स कितने टाइम के लिए रही है। सर 1 अप्रैल का महीना पूरा, सर मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, सर पूरे 12 महीने रही है वो ड्राइंग, ओके ठीक है। तो क्या मैं बोल के चल सकता हूं कि जो फर्स्ट ड्राइंग है उसके बाद कितना टाइम साल खत्म होने के लिए अभी पड़ा हुआ है, तो आपने बोला 12 मंथ्स, ठीक है, यहां 12 मंथ्स ऐड कर दो, m का मतलब मंथ्स, ठीक है। बच्चों सबसे लास्ट ड्राइंग कौन सी हुई है 20,000 की, सॉरी 10,000 की, सर सबसे लास्ट ड्राइंग हुई है 31 नहीं सॉरी सर सबसे लास्ट ड्राइंग हुई है 1 मार्च को, सबसे लास्ट ड्राइंग 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 मार्च में 1 मार्च को लास्ट ड्राइंग हुई है, उसके बाद थोड़ी ना हुई है, क्योंकि हमारा साल ही अप्रैल से लेकर मार्च तक है, क्योंकि उसके बाद जो 1 अप्रैल को होएगी सर वो तो नया साल चढ़ जाएगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे लास्ट ड्राइंग हुई है 1 मार्च को। अब मुझे ये बता के चलो जो लास्ट ड्राइंग हुई है इसके बाद कितना टाइम बचा है साल खत्म होने के लिए। सर 1 महीना बचा है, क्योंकि 1 महीने को हमारी लास्ट ड्राइंग हुई है, इसके बाद कितना टाइम बचा है साल खत्म होने के लिए, सर 1 महीना। बच्चों यहाँ लिख दो 1 मंथ। एवरेज कैसे निकालते हैं, दिस प्लस दिस, जितनी आइटम करते हैं अपॉन में 2, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास आ गया 6.5 मंथ्स, आ गया आपके पास 6.5 मंथ, ये आपका एवरेज पीरियड है। ज़्यादा नहीं खपना, अगर जिसको ज़्यादा हार्डवर्क पसंद है तो वो एक महीने का निकालता रहे, उसके अकॉर्डिंग मंथ्स बताता रहे, कितने महीने का लगता रहेगा, 1 अप्रैल का बता दे 12 महीने के हिसाब से, फिर मई का करे, फिर जून का करे, फिर जुलाई का करे, फिर आगे ऐसे करता रहेगा, उसका कोई फायदा नहीं है। बच्चों आपको जब एक एवरेज पीरियड मिल गया, उसका फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया, आप इससे करके चलेंगे, ठीक है। सो बच्चों कैन आई राइट द फॉर्मूला फॉर एवरेज पीरियड इज टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, सर 1 अप्रैल को करी थी, टाइम लेफ्ट साल खत्म होने में टाइम लेफ्ट कितना रह गया, सर 1 अप्रैल से लेकर करते सर 12 महीने पूरे, ओके। सर लास्ट ड्राइंग कब करी थी, सर लास्ट ड्राइंग हमारी रही थी 1 मार्च को, क्योंकि सर हम बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर में बिगनिंग ऑफ ईच मंथ कर रहे हैं। 1 मार्च के बाद कितना टाइम लेफ्ट है, कितना टाइम लेफ्ट है साल खत्म होने में, सर 1 महीना, सर 12 + 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ। तो बच्चों इसको आप कैसे लिख के चलेंगे, हमने निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल अमाउंट कितनी बनी बच्चों 10,000 हमने हर महीने विड्रॉ करे हैं, दैट मीन्स टोटल कितना विड्रॉ करा है सर 1,20,000 इंटू में बच्चों इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मैं बता देता हूँ कितना गिवन है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों आपको दे रखा है 8%, ओके। तो आप करोगे 8/100 और पीरियड का टाइम, जो टाइम कितने टाइम के लिए लगेगा वो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, अब आप करके चल सकते हैं। 6.5 अपॉन में 12 कि 6.5 महीनों के लिए हमने यूज़ किया, ये 12 महीनों का आया था तभी हमने बाय 12 तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर आपके पास आएगा 5200, बस
ये आपकी होके चलती है जब ड्राइंग्स आप बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ करके चलते हैं। इसमें बच्चों नेक्स्ट केस लेके चलते हैं, ड्राइंग्स मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ओके, ये मैं टिक कर दूं बच्चों? हाँ सर, ये समझ में आ गया, आप टिक कर दो। अब पढ़ के चलते हैं, एट द एंड ऑफ ईच मंथ हमने ड्राइंग लेके चले हैं। इसका भी बच्चों सेम है, 10,000 ईच मंथ विड्रॉ करें हैं। ओके, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ था? 8% दिया हुआ था। सर मुझे टोटल अमाउंट पता है, सर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, बट सर मेरे को पीरियड नहीं पता लग रहा कि 12 महीनों में से कितने पीरियड पे मैं इंटरेस्ट लगा के चलूं। क्योंकि सर अगर मैं 8% लगा देता हूं 1,20,000 पे, तो सर वो तो पूरे साल का आ गया। और सर मुझे नहीं दिया हुआ, मुझे बस ये दे रखा है कि हर महीने के लास्ट में। तो बच्चों एवरेज पीरियड का आपको फॉर्मूला पता है, AP एवरेज पीरियड, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। मुझे फटाफट से खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो, आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो, इतने अच्छे बच्चे हो। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, हर महीने के एंड में ड्राइंग्स हो रही हैं सर। मतलब कि जो फर्स्ट ड्राइंग हुई है वो हमारी सर 1 अप्रैल से शुरू होता है ना महीना। हाँ बच्चों, सर वो हमारी 30 अप्रैल को हुई है, जो हमारी फर्स्ट ड्राइंग हुई है। उसके बाद कैलकुलेट करो बच्चों कि कितना टाइम रह गया है ईयर खत्म होने में। सर अप्रैल का महीना निकाल दो, बचे कितने? 11 मंथ। तो सर कर दो यहाँ पे 11 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। बच्चों लास्ट में चले जाओ, मार्च में। स्टार्टिंग में क्या हुआ था जो हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया था कि सर स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में हर ड्राइंग होके चलती है। तो उसकी लास्ट ड्राइंग कब हुई थी? उसकी लास्ट ड्राइंग हुई थी 1 मार्च को। यहां कह रहा है हर महीने की लास्ट में हम ड्राइंग करके चल रहे हैं। दैट मीन्स मार्च हमारी लास्ट ड्राइंग हो रही है मार्च में, बट लास्ट ड्राइंग कब हो रही है सर? 31 मार्च को। दैट मीन्स इसके बाद कितना समय बचा है सर? साल खत्म, 0। तो बच्चों ये कर देंगे हम ऑन 0, यहाँ आ जाएगा 5.5। क्या हम निकाल सकते हैं अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? हाँ सर, ये तो बहुत इजी हो गया। 10,000 को सर इंटू में 12 कर देंगे, क्योंकि हर महीने हो रहा है ना 10,000, तो 12 महीनों में कितना बन जाएगा? 1,20,000 अपॉन में 8/100, 5/0.5। बच्चों इसका आंसर आपको आएगा 4,400। समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आ गई। इसी में अगर मैं थर्ड केस की बात करूं कि ड्राइंग्स मेड एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। ठीक है, मिडल, और वही दे रखा है आपको, 10,000 ईच मंथ करी हैं। ठीक है, और एट द रेट 8% इंटरेस्ट है। सर इसमें एवरेज पीरियड हम कैसे निकालेंगे बच्चों? मिडल ऑफ द मंथ मैंने आपको बताया 15 तारीख लेके चलनी है। मतलब कि फर्स्ट ड्राइंग आपकी कब हुई होगी? 1 अप्रैल और 31 मार्च के बीच में जो साल शुरू हो रहा है, फर्स्ट ड्राइंग आपकी कब शुरू होगी? सर अप्रैल में शुरू हुई है सर, 15 अप्रैल को। ओके, 15 अप्रैल को। बच्चों इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें हम कैसे कैलकुलेट करके चलते हैं। इसमें हम ऐसे कैलकुलेट करके चलते हैं कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये बोल रहा है 15 अप्रैल को। एक महीना होता है ना 1 मंथ में से आधा निकाल दो। आधा हम 0.5 बोलते हैं। अगर मैं आधा निकाल दूं तो बचा कितना बच्चों? 0.5। एक में से आधा निकाल दो तो आधा ही बचा ना। तो बच्चों 15 अप्रैल के जो 15 डेज हैं उसको आधा निकाल दो। दैट मीन्स 0.5 मंथ्स निकाल दो उसमें से। तो बच्चों अब बताओ यहाँ तक मार्च तक कितना हुआ? सर टोटल होते हैं 12 मंथ, और अप्रैल का सर 0.5 निकाल दो सर, 11.5 मंथ्स। ओके, वेरी गुड। सो 11.5 मंथ्स बचे हैं आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। और बच्चों लास्ट ड्राइंग सर मार्च पे आ जाओ। लास्ट ड्राइंग सर हमारी हुई है 15 मार्च को। जब लास्ट ड्राइंग हमारी 15 मार्च को हुई है, 15 मार्च को हुई है, दैट मीन्स इसका 0.5 और 0.5, ये 0.5 तो बच्चों यूटिलाइज हो चुका है। ये 0.5 वाला टाइम अभी बचा है, क्योंकि 15 मार्च को लास्ट हुई है। 15 मार्च के बाद कितना टाइम बचा है सर? 15 दिन का और बचा है, बट हम बात कर रहे हैं मंथ्स में। तो 0.5 सर और बचा है। दैट मीन्स 0.5 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन में दिस, ये आ गया हमारा 6 मंथ्स। तो बच्चों क्या आप निकाल सकते हैं IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? हाँ सर, 1,20,000 अपॉन में 8/100 अपॉन में 6। बच्चों इसका आंसर आपको आएगा 4,800। इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डाल के चल सकते हैं।
बच्चों इसमें एक और बात आपको मैं बता के चल रहा हूं कि अगर ये सब बच्चे मेरे साथ लिख लें, व्हेन ड्राइंग इज मेड इन मिडल, दैट मीन्स जब आपने मिडल वर्ड पढ़ लिया ना, चाहे मंथ की बात हो रही है चाहे जिस मर्जी की बात हो रही है, अभी वो भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने पढ़ लिया व्हेन ड्राइंग इज मेड इन मिडल ऑफ मंथ्स, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा उसका आंसर होगा 6 मंथ्स की ड्राइंग लगा दो। दैट मीन्स एवरेज पीरियड का आंसर होगा 6 मंथ्स। ठीक है, तो बच्चों मैं पूरा बिलीव है कि अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है आपको समझ में आ गया। कोई रट्टाफिकेशन नहीं है बच्चों, ये सिर्फ आपको रूल्स हैं ताकि आपकी जो लाइफ है, आपके जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाए। और मैंने आपको बता दिया है ऐसे फॉर्मूला होता है और इसको कैसे कैलकुलेट करके चलना है, लगा दो फॉर्मूला में। ठीक है बच्चों, कभी कभार क्या होके चलता है, एक और केस आता है, कभी कभार ये केसेस आके चलते हैं। क्वार्टर सुना है बच्चों आपने, क्वार्टर ऑफ द मंथ? अरे हाँ सर, हमारे पास क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने इकट्ठों को हम क्वार्टर बोल देते हैं। ओके, मतलब कैसे सर? अप्रैल मई जून सर ये फर्स्ट क्वार्टर है, जुलाई अगस्त सितंबर सर ये सेकंड क्वार्टर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर सर ये थर्ड क्वार्टर है, और सर जनवरी फरवरी मार्च सर ये चौथा क्वार्टर है। मतलब सर हमारे पास 4 क्वार्टर्स होते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, कभी कभार आपके पास पता है कैसे सवाल आ जाते हैं, कभी कभार आपके पास ऐसे सवाल आ जाते हैं कि उसमें ये लिखा होता है 20,000 की ड्राइंग्स की हैं। ठीक है, नॉर्मल रूल पहले वाला ही है, घबराओ मत, कोई नई चीज़ नहीं है। 20,000 की आपने ड्राइंग्स करी हैं, ठीक है, एंड उसमें ये बोला हुआ है कि हर क्वार्टर में आपने 20,000 की ड्राइंग्स की हुई हैं। 20,000 ड्राइंग्स ईच क्वार्टर, मतलब हर 3 महीने में 20,000 की हुई हैं। और आपको ये लिखा है कि कब कब की हैं, जैसे हम पहले बताते ना, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एट द मिडल ऑफ द मंथ एंड एट द एंड ऑफ द मंथ। इसमें भी यही होता है, क्वार्टर में। इसमें फर्स्ट आपको पूछा जाता है कि हाँ भाई 20,000 रुपये बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ओके, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। इसमें कोई चीज़ आपने अलग से नहीं करनी है, इसमें कोई चीज़ अलग से नहीं है, पहले वाला रूल ही लगेगा। सर हमें पता है सर टोटल अमाउंट हमें बनेगी क्या? सर ये 20,000 की ड्राइंग ईच क्वार्टर है ना? हाँ बच्चों। और सर हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं। हाँ बच्चों, अगर एक क्वार्टर में 20,000 कर रहे हो तो पूरे साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी? 8,000। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या गिवन है, बताओगे ज़्यादा? हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है बच्चों 10%। सर एवरेज पीरियड, सर इसके लिए नया रूल, कोई नया रूल नहीं है, पहले वाला ही रूल है, सीधा सीधा समझ लो। टाइम लेफ्ट after first drawing plus time left after last drawing, ओके, अपॉन में 2। इतना समझ में आ रहा है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जितना टाइम है उसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ये क्वार्टर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। सर फर्स्ट हुई होगी 1 अप्रैल को। सर देखो उसके बाद कितना टाइम लेफ्ट है? सर 12 महीने पूरे लेफ्ट हैं। ओके, कर दो। और लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? जब आप हर क्वार्टर की बिगिनिंग में करके चल रहे हैं ड्राइंग। सर लास्ट क्वार्टर में सर ये हमने 1 जनवरी को कर दी होगी, तो सर कितने मंथ्स रह गए हैं साल खत्म होने में? सर जनवरी फरवरी मार्च, सर 3 मंथ्स। ओके, 3/2 ये आ गया आपका 7.5 मंथ्स। आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ सर ये तो हो जाएगा 80,000 इंटू 10% इंटू 7.5/12। ठीक है, इसमें मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको एवरेज पीरियड निकाल दूं। अगर इसी में बच्चों मैं ये ले आऊं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, इसमें क्या करके चलेंगे? सर इसमें एवरेज पीरियड हमारा निकल के चलेगा एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब कि अप्रैल मई जून। सर 30 जून को पहली हमारी वो हुई है ड्राइंग। सर जून के बाद देख लेता हूँ कितना टाइम बचा है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सर 9 मंथ्स बचे हैं। वेरी वेरी गुड बच्चों। और लास्ट ड्राइंग कब हुई थी? सर लास्ट ड्राइंग बोल रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। सर लास्ट ड्राइंग हुई थी 31 मार्च को। सर इसके बाद तो कुछ टाइम बचा ही नहीं। ठीक है, जिसका टाइम नहीं बचा तो उसको 0 कर दो। क्या आएगा इसका? 4.5 मंथ्स एवरेज पीरियड। कर सकते हो सॉल्व। इसके बाद नॉर्मल मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है, टोटल अमाउंट इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड में बच्चों इसके नीचे बाय 12 जरूर लगा देना, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है? पर एनम। इसी में बच्चों अगर वो बोल दे एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, मैंने बताया हुआ है अभी 1 मिनट पहले मैंने आपको नोट लिखवाया था।
1 मिनट पहले मैंने आपको नोट लिखवाया था, व्हेन ड्राइंग इज मेड इन मिडल, व्हेन ड्राइंग इज मेड इन मिडल, चाहे वो मंथ्स की बात हो चाहे वो क्वार्टर्स की बात हो, आपने क्या लिख के चलना है, आपने सीधा सीधा 6 लिख के चलना है। सर ये तो सर आप रट्टा मरवा रहे हैं, नहीं सर समझा के चलिए, समझ लो क्या टेंशन है। एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, बच्चों एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर क्या बनेगा सर, एट द मिडल सर अप्रैल, और अप्रैल मई जून, सर अप्रैल का पूरा महीना और आधा महीना मई का, ठीक है 0.5 1.5 सर 1.5 बन रहा है सर एक तरह से मिडल, बिल्कुल बच्चों, मतलब कि मई का 15वां दिन बन रहा है, मई का 15वां दिन बन रहा है, दैट मीन्स मई का 15.5 प्लस करके चलो उसमें जून कितना हो गया 1.5, ठीक है। और उसके बाद जितने महीने आगे करते रहो, मई का 0.5 तो रखो ही रखो, क्योंकि 15 दिन हमने यूज करा, बाकी 15 दिन अभी बचे हैं, तो इसमें आएगा 0.5 जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सर 10 प्लस मई का 0.5 भी उसमें ऐड कर दो, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 10.5 प्लस, लास्ट में कब हुआ होगा एट द एंड, सर फरवरी 15 फरवरी को, सर फरवरी में 28 होते हैं, नहीं उसको टेंशन मत लो, 0.5 भी कंसीडर करो, सर 15 फरवरी को हमने लास्ट ड्राइंग करी होगी, तो इसका सर क्या बना होगा, कितना टाइम अभी बचा है ईयर खत्म होने में, 15 फरवरी से सर पूरा आधा फरवरी 0.5, ओके, प्लस सर पूरा मई मतलब 1.5, ओके 1.5, बच्चों सीधा सीधा बात बताओ इसका क्या आता है, 6 मंथ्स आता है, बात मानते नहीं हो ना, आपको हर चीज़ प्रूव करके देनी होती है, आ गया ना 6 मंथ्स। अब इतना खपने से अच्छा है सीधा सीधा जहां मिडल देखो 6 मंथ्स लिख दो, ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो छोटा सा टॉपिक लग रहा था, क्या क्लियर हुआ? कोई बात नहीं, थोड़ा लेंथी ज़रूर है, बट इतना कोई मुश्किल नहीं है जो आप सोच रहे हो कि सर बहुत मुश्किल है। बच्चों इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आप लोगों ने इस वाली चीज़ की, ठीक है। केसेस मैंने आपको बता दिए, इसकी आराम से प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब बच्चों एक और टॉपिक हम पढ़ के चल रहे हैं, आप सब जानते हैं कि ये टॉपिक आता है, आना चाहिए, इसकी समझ आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस टॉपिक पे। बहुत से बच्चे मेरे को कहेंगे सर इंटरेस्ट ऑन लोन, सर मतलब कैसे? कभी कभार क्या होके चलता है, जो पार्टनरशिप फर्म होती है ना बच्चों, ये पार्टनर को लोन दे के चलती है, ओके। अब बच्चों जब पार्टनर को लोन दे के चलेगी तो जो पार्टनरशिप फर्म है, क्या वो पार्टनर से इंटरेस्ट नहीं लेगी? हाँ। तो क्या ये जो इंटरेस्ट है ये पार्टनरशिप फर्म का पार्ट है? हाँ सर है। तो इसको एक चीज़ तो क्लियर है सर, इसको प्रॉफिट में हम प्लस कर देंगे, ओके। बच्चों मुझे एक बात बता के चलो, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट में प्लस करोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट में प्लस करोगे? सर आपने हमें ये बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस में पार्टनरशिप फर्म के खर्चे या इनकम से रिलेटेड होके चलता है। उसके बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचते हैं, तब ए और बी जो पार्टनर्स हैं वो टेबल के सामने बैठ के कहते हैं कि चल यार सारा बिजनेस का हो गया, चल अब हम अपने घर के बांट लें। घर के मतलब कि हमारी तो घर की बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी यार घर की बात है, ये तो हम यहीं पे बांट के चल लेते हैं। बच्चों इसका मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, जब आपको ये प्लस करना है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है, इसको जब आपको ये प्लस करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अलग से प्लस नहीं करना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऊपर से प्लस होके आएगा बच्चों, ये समझ रहे हो? अब मेरी बात सुनो जो मैं लिखवा रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन इनकम फॉर पार्टनरशिप फर्म, so it should be added to profit in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं क्या बच्चों? सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद जो प्रॉफिट आता है सर उसमें प्लस कर देंगे, ये भी कर लो, बट अच्छा थोड़ा दिखाने के लिए ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो, यहाँ प्रॉफिट यहाँ प्लस कर दो, यहाँ नेट प्रॉफिट उतार दो, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट उतार दो, थोड़ा अच्छा लगता है और क्या है बच्चों, ठीक है। अगर इसी में होता कि कभी कभार क्या होकर चलता है कि पार्टनर भी लोन दे देता है पार्टनरशिप फर्म को, उस केस में क्या करेंगे सर? उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन कंपनी के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए सर खर्चा है, तो सर उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एज एन एक्सपेंस शो कर देंगे, सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं डालेंगे। अब बहुत से बच्चों के मन में एक सवाल आया, सर
ड्राइंग्स भी तो सर वही चीज़ होके चलती है सर, ड्राइंग्स पे तो भी तो सर पार्टनरशिप फर्म को एक तरह से इनकम मिल रही है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो बच्चों। मेरे को सिर्फ दो चीज़ों के आंसर देना। जो पार्टनरशिप फर्म ने एज अ लोन दिया है पार्टनर को, जिसपे पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन की इनकम होगी, वो क्या आपसी घर की बात है? नहीं सर, ये तो सर पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया है एक पार्टनर को, ठीक है। जो पार्टनर ने ड्राइंग्स की है वो तो यार एक तरह से होता है ना, कैश काउंटर होता है, वहां से उठा के अपने घर के हिसाब में ले गया वो। इसलिए बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ऐड होता है, क्योंकि जब दोनों पार्टनर्स आमने सामने बैठते हैं ना, वो ये कहेंगे अबे यार तू इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्यों दिखा रहा है यार, ये तो पार्टनरशिप फर्म को तूने इनकम देनी है, पार्टनरशिप फर्म को तूने इंटरेस्ट देना है, वहां दिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमारी बात कर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तू क्यों अपने घर लेके आया था ड्राइंग्स का पैसा? कह रहा हाँ यार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इसमें जोड़ ले, जो प्रॉफिट एंड लॉस से हमें नेट प्रॉफिट आया ना उसमें जोड़ ले। कहां पे जोड़ ले? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक तरह से घर ले आया, आमने सामने बैठ के बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। तभी बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता है, ठीक है। एक पॉइंट और बच्चों, अगर मैं इसमें कहूं कि रेंट पेड पार्टनरशिप फर्म ने रेंट पे कर दिया, क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट है? अरे नहीं सर, वो तो ऊपर वाला पार्ट है, वो तो सर फर्म के खर्चे हैं, फर्म की इनकम है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं आमने सामने। नेट प्रॉफिट आ गया, चल आमने सामने बैठते हैं, अपने खर्चे बांट लेते हैं और जो बचेगा वो अपने अपने कैपिटल में ऐड कर देंगे। अगर लॉस हो गया तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई है, यस और नो? हाँ सर समझ में आ रही है। बच्चों एक क्वेश्चन करके चलते हैं, 5 मिनट्स का क्वेश्चन है। अगर ये आपने क्वेश्चन कर दिया ना, आपको कभी इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों एक क्वेश्चन करके चलते हैं। आप सबकी स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन आ रहा होगा। क्या कह रहा है? कहता है बुक्स गिवन है आपको 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, मतलब ये वाली बुक्स हमें बना के चलनी है। कहता है प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ है आपको 1 लाख रुपए। ओ माय गॉड, वेरी गुड। कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स हैं, ए का 4 लाख का कैपिटल है, बी का 2 लाख का कैपिटल है, और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो जो पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट में लिखा होता वो है 3:2। उसके बाद कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% इज टू बी चार्ज। ओके। इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज 1 लाख रुपीज। ओके, 1 लाख रुपीज का 1 जनवरी 2021 को लोन लिया था। ओके। ड्रॉइंग बाय ए 20,000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ एट 10%। कैलकुलेट PNL टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी। ओके बच्चों एक चीज मैं इसको आपको बतानी भूल गया, 1 मिनट पीछे आओ जरा। इंटरेस्ट ऑन लोन में कभी कभार क्या, हमेशा आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जब मैं किसी से लोन लेके चलूंगा तो मेरे को पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट देके चलना पड़ेगा। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों नहीं दिया होता। तो इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, देन यू हैव टू प्रोवाइड 6%। अरे सर जो भी चीज़ नहीं दी होती है वो 6 क्यों आती है? बच्चों रूल है, कोई बात नहीं। तो ये बोल के चल रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन तो 6% देके चलेंगे। तो आइए बच्चों करते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन शुरू। तो इसमें क्या बोल के चल रहा है, हम बना के चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे सर एप्रोप्रिएशन बनाओ। क्यों बच्चों एप्रोप्रिएशन क्यों बनाना है? हम इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो देके चलना है। तो कितने का प्रॉफिट बताया है यहाँ पे? मैं सिर्फ इसकी आपको समरी दे रहा हूँ, आप प्रॉपर फॉर्मेट में करके चलेंगे, ठीक है। तो आपको ये बोल रहा है कि लोन लिया था हमने 1 लाख रुपए का, ठीक है, जिसका परसेंट नहीं गिवन सर। बच्चों जब क्वेश्चन साइलेंट होगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हम 6% दे के चलेंगे, ठीक है। और कब लिया था? 1 जनवरी 2021। तो लो इंटरेस्ट कितने तक का देना पड़ेगा सर? जनवरी, फरवरी, मार्च, सर 3 महीनों का। ओके बच्चों इसका आंसर आपको आएगा 3 1 जा 3 4 जा और ये कट गया 2 3 जा 2 और ये आपके पास आ गया 500। ये आ गया आपके पास बच्चों 1500 रुपये। तो फटाफट से मेरे को बता दो कि पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट क्या है? सर एक तरह से इनकम है तो इसमें ऐड कर दो इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना हो गया? ये हमारा हुआ है 1500 और हमारे पास आया है 1 लाख में प्लस 1500 101500, ठीक है। और ये हमारे पास नेट प्रॉफिट यहाँ पे उतर आया, ठीक है। ओके सर
अब आ जाओ मेन चीज़ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लो भैया, सो नेट प्रॉफिट आफ्टर डूइंग एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट ऊपर ही कर दिया क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का इनकम था। यहाँ कौन से डिस्कस होते हैं? आपस के खर्चे, ठीक है। सो 101500 कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नीडेड टू बी चार्ज। फटाफट से ये बता के चलो कितना कितना कैपिटल था। सर ए का कैपिटल था 4 लाख रुपए, उसका 10% कर दो बच्चों, कितना होगा? सर ये होगा 4 लाख का 10%, ये हमारा होगा सर 40,000। ओके, और सर बी का कितना कैपिटल था? 2 लाख, और उसका 10% कर दो। सर ये होगा हमारा 20,000। ठीक है, लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी कितना कितना है? 40,000 और 20,000, टोटल आ गया हमारे पास 60,000। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लिया, ओके। सर इंटरेस्ट ऑन लोन भी कर लिया, ओके। सर ड्राइंग्स 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 कहता है ड्राइंग करिए ए ने 20,000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। बच्चों अभी अभी समझ के चले, कर लेना खुद, चाहे यहाँ वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व कर लो, ठीक है। सो ड्राइंग्स हो रही हैं हमारी 20,000 की पर मंथ। सर मेरे को अमाउंट तो पता है, ओके। 20,000 इंटू 12, सर 2,40,000। सर मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है, कितना बच्चों? सर 10%। बट सर मेरे को एवरेज पीरियड नहीं पता, एवरेज पीरियड निकाल लो। एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ मतलब 1 अप्रैल। सर 12 मंथ बचे हैं ईयर एंड होने में, और सर लास्ट ड्राइंग मैंने करी होगी 1 मार्च को। सर एक और बचा है 2, सर ये आ गया 2, इसका आंसर आके चलेगा 13/2 का 6.5 मंथ्स। ओके बच्चों निकाल दो कितना आके चलता है। सर 2,40,000 इंटू 10% इंटू 6.5, बच्चों इसमें 12 कर लेना, ठीक है। सो 2,40,000 इंटू 10% इंटू 6.5/12, ये आ गया बच्चों आपका 13,000 रुपये। तो ये आ गया बच्चों आपका 13,000 रुपये IOD। क्या करते हो? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है सब किसी के लिए? सर पार्टनरशिप फर्म के लिए एक तरह से इनकम है, तो सर यहाँ पे मैं लिख दूँ, हाँ बेटा बिल्कुल, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 13,000। बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। सर बैलेंसिंग फिगर 101500 प्लस 13,000 माइनस कर देंगे सर इसमें से इतना 60,000। सर हमारे पास आया है 54,500। इसका क्या करेंगे? सर दिस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू ए कैपिटल एंड बी कैपिटल। अभी तक इतना समझाया, आगे का नहीं समझाया। और ए और बी की रेशो प्रोवाइडेड है? हाँ सर प्रोवाइडेड है। कितनी? 3:2। सो 54,000 ए को कितना मिलेगा? सर 54,500 का 3/5 कितना होकर चलता है? 54,500 का 3/5 ये होता है सर 32,700। और बी का कितना होता है? 54,500 का 2/5। बच्चों जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी होती है ना पार्टनरशिप डीड में, उसी के हिसाब से करोगे ना आप, अपना मनमर्जी थोड़ा ना करोगे, ठीक है। और ये आ गया हमारा 32,700, टोटल आ गया 54,500। ए को हमने दिया है 32,700 एंड बी को दिया है 21,800। ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों मुझे फटाफट से बता के चलो, लेंथी ज़रूर है, मैं मान रहा हूँ लेंथी है, बट कोई स्किप मत करना टॉपिक, भूल जाओगे नहीं समझ में आएगा, बट इजी है। लेंथी है बट इजी है। आज का टॉपिक आपको समझ में आया है, येस और नो? अगर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछ के चलिए। इस वीडियो के एंड में आपको मैं एक क्वेश्चन देके चलूँगा, उसको ट्राई करो। कोई डाउट आ रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ के चलो, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।